हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की क्लासेस, और आज 14 क्लास है, 14 क्लास है। चलिए, इसमें हम बातें करेंगे, एक नए अध्याय से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं नए अध्याय के बारे में, कौन सा नया अध्याय स्टार्ट होगा भाई। पिछले क्लास में कौन सा अध्याय कंप्लीट किए थे और इस क्लास में कौन सा अध्याय स्टार्ट होगा, तो देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 14 है, 14 है। और आज 14 ही क्लास है। 6 अध्याय तक हो चुके थे, 7वां 8वां भी हो चुका है। ठीक है, अध्याय 7 और अध्याय 8 हो चुके हैं। अब आज की क्लास में हम बातें करेंगे अध्याय नंबर 9। ठीक है, अध्याय नंबर 9, और जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शास्ति, या जिसे कहा जाता है दंड। धारा 48 से लेकर धारा 53 तक आज हम देखेंगे। हो सकता है तो 10 भी हम स्टार्ट कर दें, लेकिन चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे धारा नंबर, सॉरी 48 से 53 तक, क्या है? चलिए, हाँ 48 से 53 तक शास्ति। अध्याय 9, अध्याय 9 में क्या लिखा है? शास्ति। शास्ति कहने का मतलब है, जैसे कि मैं पहले से बता चुका हूँ, दंड। चलिए पढ़िए जरा। धारा 6 या धारा 31 के उल्लंघन के लिए शास्ति। ठीक है, ये जो भी चीजें हम बात करेंगे अभी, वो धारा 6 और धारा 31 में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो धारा 6 और धारा 31 के लिए जब आप उल्लंघन करते हैं तब क्या दंड मिलेगा, ये लिखा हुआ है। जो कोई धारा 6 के खंड का ख या धारा 31 या 37 को धारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है भाई? 6 माह तक की कारावास आपको भोगना पड़ेगा। या फिर जुर्माना, जुर्माना कितना होना होगा? 50, सॉरी 5,000 का जुर्माना होना पड़ेगा और देना पड़ेगा, और साथ ही साथ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 48 का क्या कहना है भाई? अगर हम ध्यान से देखें, धारा धारा 48 48, ठीक है, संबंध में, शास्ति के संबंध में है, दंड के संबंध में है। ठीक है, और दंड कितना भोगना पड़ेगा, तो याद रखिएगा, जो कारावास होगा, कारावास होगा वो अधिकतम के अधिकतम 6 माह का कारावास होगा। और जो जुर्माना आपको भोगना पड़ेगा, जुर्माना, वो 5,000 का जुर्माना आपको भोगना पड़ेगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या है, दोनों भी हो सकता है। कहने का मतलब है कारावास या जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। दोनों भोगना भी आपको पड़ जाएगा, कोई भी हो। ठीक है, ये डिसाइड करेगा न्यायालय। ठीक है, ये डिसाइड करेगा न्यायालय कि सिर्फ कारावास, इस दंड के, इस जो उल्लंघन के लिए दंड कारावास ही देना पड़ेगा, या सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा आपको, या दोनों देना पड़ेगा। ये डिसाइड करेगा न्यायालय। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस प्रकार का जो है उल्लंघन आपने किया है। चलिए, तो ये देखिए 5,000 और 6 माह तक है, तो ये याद रखेंगे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब क्या कहा गया है, अब क्या कहा गया है? और चालू रहने वाले उपबंध, सॉरी उल्लंघन की दशा में, चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसकी की दौरान उल्लंघन चालू रहे, 100 रुपये तक की धारा 6 के लिए। ठीक है, धारा 6 खंड के लिए, खंड ख के लिए उल्लंघन के मामले में, तथा 50 रुपये तक का 31 और 37 के लिए उल्लंघन के लिए। ठीक है, तो याद रखिए क्या कहा गया है, इसको अगर हम समझे
तो ये तो एक बार आप किसी भी प्रकार का उल्लंघन करते हैं तब की दशा है, लेकिन इसको बार बार दोहराते हैं, दोहराने पर एक बार हो जाने के बाद दूसरी बार कर देते हैं, तो उसके लिए अगर जो है धारा 6 ख है, तो उसके लिए आपको कितना है भाई, 100 रुपये है प्रतिदिन, 100 रुपया, 100 रुपया प्रतिदिन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर धारा 31 के लिए और धारा 37 के लिए उल्लंघन है तो 50 रुपये प्रतिदिन आपको भोगना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और ठीक है, तो ये तो दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दोहराने पर और उसके बाद और भी जो है वो उल्लंघन कर जाने पर दोबारा ऐसा होता है, ठीक है, दोबारा ऐसा होता है तब की स्थिति में ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपको प्रतिदिन 100 रुपये तक, प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना धारा 6 ख के उल्लंघन के लिए और धारा 31 और 37 के उल्लंघन के लिए 50 दिन प्रतिदिन का जो है आपको और भी भोगना पड़ेगा, ये कहा गया है। ठीक है, क्लियर ही बातें यहाँ पर। परंतु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों में वर्णित न होने व द्वितीय या किसी पश्चात अपराध के दंड के लिए 3 माह की भी सजा यहाँ पर सुनाई दी जा सकती है, कारावास भी, और 5,000 रुपये की जुर्माना से कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी याद रखेंगे। फिर हम चलते हैं 49, 49 अन्य दशाओं में उल्लंघन के लिए शास्ति। ठीक है, ये तो 48 तो हमने देखिए धारा नंबर 6 के ख के उल्लंघन के लिए और धारा नंबर 31 और 37 के उल्लंघन के लिए देखिए 48। इन 49 क्या बोलता है कि भाई कोई और इसके सिवा किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है, जैसे कि बताया गया है नीचे, तो क्या क्या जुर्माना आपको भोगना पड़ेगा, क्या क्या दंड आपको भोगना पड़ेगा। चलिए, फर्स्ट, जो कोई धारा 35 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई प्राधिकृत व्यापारिक छूट देगा या लेगा। ठीक है, जो प्राधिकृत व्यापारिक छूट की बात मैं कह चुका हूं कि जो प्राधिकृत व्यापारिक छूट जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार जो बनाए गए नियम हैं, जो उपविधि है, जो बायलॉज है, उन्हीं के आधार पर व्यापारिक छूट दी जाएगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी अब देते हैं लेते हैं तो उसके लिए क्या है, जो है दंड है, शास्ति है, जुर्माना है। ठीक है, तो व्यापारिक छूट लेगा देगा तो वह दोष सिद्धि पर कारावास से, जो कि कितने माह का भाई, 3 माह तक किया जाएगा, 3 माह तक कारावास दिया जाएगा, किसके लिए, धारा नंबर 35 के लिए। और या जुर्माना में जो 2,000 रुपये तक के हो या दोनों से दंडित किया जा सकता है, 3 माह और 2,000। ठीक है, और उसके पश्चावर्ती उल्लंघन की दशा में जो कारावासों को 6 माह तक हो सकता है, 6 माह तक बढ़ा सकते हैं और 2,000 से 5,000 तक भी या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 49 का फर्स्ट क्या बोलता है भाई, 49 धारा नंबर 49, धारा नंबर 49 का पहला क्या बोलता है कि यदि आप इसके लिए धारा 35 का उल्लंघन करते हैं, धारा 35 का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, और धारा 35 में व्यापारिक छूट की बात की गई है, व्यापारिक छूट, तो व्यापारिक छूट के संदर्भ में अगर कोई लेता है देता है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है दंड है। तो दंड क्या क्या है भाई, उसके लिए देख सकते हैं, दंड में कारावास, कारावास कितनी है, कारावास आपका है अधिकतम से 3 माह का कारावास है, और जुर्माना या फिर जुर्माना, कारावास या जुर्माना कितना है, 2,000 रुपये है, या दोनों से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये बोलता है यदि इस चीज को फिर से आप क्या करते हैं, दोहराते हैं, इस चीज को क्या करते हैं भाई, दोहराते हैं, तो दोहराते हैं तो ये जो कारावास है, ये कारावास है वो 6 माह तक की बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माने की राशि है 2,000 से 5,000 तक की बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यदि आप इस चीज को दोहराते हैं, दोबारा करते हैं, तो 6 माह तक को बढ़ाई जा सकती है, और जो जुर्माने की राशि है वो 5,000 तक की हो सकती है, या दोनों हो सकती है। ठीक है, या फिर दोनों हो सकती है। ठीक है, 6 माह 5,000 या दोनों। चलिए, इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है,
जो कोई मंडी समिति द्वारा मंजूर की गई पंजीयन की किसी शर्त का उल्लंघन करता है। इस अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, पंजीयन की शर्त का उल्लंघन करेगा। देखिए मैंने कहा था मंडी होगा और मंडी समिति बैठेगी और जितने भी कृत्यकारी होंगे, जो मंडी में कार्य करने वाले लोग होंगे, चाहे हमाल हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो एजेंट हो या कोई भी व्यक्ति जहां वहां पर काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कृत्यकारी। सबको क्या करना पड़ता है, जो है पंजीयन कराना पड़ता है, ठीक है। या फिर पंजीयन हो गया है तो उसको पंजीयन का नवीनीकरण कराना पड़ता है। पंजीयन की बहुत सारी शर्तें हैं और इस शर्तों को अगर कोई नहीं मानता या शर्तों का उल्लंघन करता है तब की दशा में कितनी दंड चुकानी पड़ेगी, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। जुर्माना जो कि कितने होंगे भाई, सिर्फ यहाँ पर जुर्माना की बात कही गई है, कितनी है 5,000, कितनी है 5,000 जुर्माना आपको भोगना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, किस स्थिति में, जब मंडी समिति के पंजीयन वाले जो चीजें हैं वहां पर उस चीज पंजीयन की शर्तों पर अब नहीं अमल करते, उस शर्तों को नहीं मानते, उस शर्तों का उल्लंघन करते, नियम का उल्लंघन करते पंजीयन के, तब आपको भोगना पड़ेगा कितनी 5,000। सिर्फ पैसे जुर्माने की बात, कारावास यहाँ नहीं है, कारावास नहीं दिया गया। जो कोई किसी अधिकारी को लेखाओं का निरीक्षण करने या मंडी समिति कार्यकलापों की जांच करने में बाधा पहुंचाता है तो धारा 54 की उपधारा 1 खंड ख घ के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर, दोषसिद्धि पाने पर, ठीक है, जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके लिए दौरान अपराध चालू रहे, ठीक है, 2,000 रुपये तक के जुर्माने हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं भाई, 2,000 रुपये तक के जुर्माने हो सकते हैं। किसके लिए, यदि कोई अधिकारी है वो ऑडिट कर रहा है, ठीक है, अधिकारी निरीक्षण करने आए हैं और अब उस ऑडिट करने के लिए, निरीक्षण करने पर अब उसके ऑडिट या निरीक्षण पर बाधा डालते हैं, ठीक है, उसके कार्यों पर बाधा डालते हैं, तो ये क्या है, नियम का उल्लंघन हुआ। तो इसके लिए आपको दंड भोगना पड़ेगा 2,000 रुपये। कितने दंड भोगना पड़ेगा, 2,000 रुपये, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है फोर्थ, यदि मंडी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य जबकि वह मंडी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिए 54 की उपधारा के खंड के अधीन यदि उपेक्षा की जाए, ठीक है, कि मैं नहीं दूंगा, तो कोई जानकारी देने से में जानबूझकर उपेक्षा करे या जानकारी देने से इनकार करता है, ठीक है, ऐसी कार्यवाही के लिए, कार्यकलापों के लिए कोई अगर कहता है कि मैं ऐसी जानकारी नहीं दूंगा या जानबूझकर गलत जानकारी देता है या जानकारी देने से इनकार कर देता है, ठीक है, या जानबूझकर मिथ्या जानकारी मतलब जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो ऐसे दोष पाने से, ठीक है, ऐसे दोष पाने पर उस पर जो जुर्माना लगेगा वो कितनी लगेगी भाई, 5,000 की हो सकती है जुर्माना, कितने हैं, दंड किया जाएगा, कितनी 5,000 की जुर्माना से दंड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए फिर कहा गया है, जो कोई धारा 54 के उपधारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को मंडी समिति की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों, मतलब निधि का मतलब होता है पैसा, ठीक है, पुस्तक, अभिलेख, निधि, पैसा या संपत्ति, यहाँ पर लिख भी दिया है, निधि या संपत्ति का अधिग्रहण करने या कब्जा करने में बाधा पहुंचाता है या ऐसे व्यक्ति को उसका परिधान करने में चूक करेगा तो वह दुष्सिद्धि पर जुर्माने की राशि जो कि 2,000 रुपये तक की होगी दंड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है किसके लिए 2,000 है, किसके लिए 5,000 है, किसके लिए सिर्फ जुर्माना है, किसके लिए सिर्फ कारावास है, किसके लिए कारावास और जुर्माना दोनों है, ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है, लाइन से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दंड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जो भी दंड या शास्ति है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी एक्ट रहेंगे वहां आप दंड या शास्ति से 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही आता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, दंड या जुर्माने से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। देखिए छठा क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन मंडी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्ण अपवचन करेगा या किसी किन्हीं तुलैया या हमाल को
पारिश्रमिक लेखे शोध भुगतान करने में अपवचन करेगा या उस नियोजन के लिए पारिश्रमिक की मांग विक्रेता तथा क्रेता के प्राधिक के बिना करेगा। अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों विधियों के अनुसार न मांगकर अन्य प्रकार के पारिश्रमिक की मांग करेगा, वह दोष सिद्ध अगर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो जुर्माने की राशि होगी वो 5,000 तक की जाएगी। ठीक है, और ऐसी दशा में जुर्माने में दंडित किया जाएगा जो दोष सिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिससे अपराध चालू रहे 100 रुपये तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर लगातार वो क्या करता है और जुर्माना दोष पाया जाता है तो 100 रुपये तक प्रतिदिन को और बढ़ाया जा सकता है। चलिए, अब क्या कहा गया है, जो कोई इस अधिनियम को के अधीन या बनाए गए नियमों को उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधियों में किसी बंद का उल्लंघन करेगा, वह यदि उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित न की गई हो तो जुर्माने की राशि कितनी होगी, 2,000 रुपये तक की दंडित किया जाए। कहने का मतलब है, देखिए कोई व्यक्ति सिर्फ जो बनाए गए ऊपर जो नियम हमने देखे हैं, जो भी जुर्माना था, ठीक है, उनमें से किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करता, उसके अलावा किसी और टाइप के उल्लंघन करता है और पहले से उस पर कोई भी जो है ऐसे जुर्म दर्ज नहीं हुई है, उसके लिए क्या होगा, ऐसे कोई उल्लंघन करता है उसके लिए 2,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो लगातार आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही 5,000 था, फिर 2,000, फिर अगर डबल आपने करते हैं तो फिर 5,000। तो जुर्माने की राशि लगातार आप देख पा रहे हैं खासकर क्या है, 2,000 रुपये की है। एक ही इकलौता जिसमें हम देखे थे धारा नंबर 6 और धारा नंबर 31 और 37 के नियमों में अगर जो धाराओं में उल्लंघन करते हैं तब की स्थिति में जो कारावास 6 महीना और क्या है 5,000 है। बाकी सब में आप देख सकते हैं, एक में 3,000, एक 2,000 था, फिर 2,000 का जुर्माना था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर नंबर 50, धारा नंबर 50, 50, 48 हो गया, 49 हो गया, 50 अब देखते हैं 50 क्या बोल रहा है। मंडी समिति तथा अध्यक्ष की शक्तियां अध्यारोपित करने की शक्ति। ठीक है, मंडी समिति तथा अध्यक्ष की जो शक्ति है वो अध्यारोपित करने की शक्ति। क्या कहा गया है देखते हैं। सॉरी, मंडी समिति तथा उसके अध्यक्ष किसी अनुज्ञापित मंडीकृत कार्य या विक्रेता पर किसी उपविधि के उल्लंघन के लिए परिनिंदा या जुर्माना की शक्ति अध्यारोपित कर सकते हैं। कह रहा है भाई कि कोई भी मंडी समिति है, ठीक है, या अध्यक्ष है, अगर कोई वहां के कोई मंडी कृत्यकारी कहने का मतलब मंडी में काम करने वाले व्यक्ति, चाहे वो मैंने कहा हमाल हो सकते हैं, तोलैया हो सकता है, ठीक है, व्यापारी हो सकते हैं, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ठीक है, विक्रेता हो सकता है। तो यदि ये जुर्म करता है या ये अपराध करता है या नियमों का पालन नहीं करता, नियमों का उल्लंघन करता है, तब की स्थिति में ये जो जुर्माना होगा वो किसके द्वारा, अध्यक्ष या फिर मंडी समिति द्वारा अध्यारोपित की जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा गया है, परंतु मंडी समिति 2,000 रुपये से अधिक का, कितने 2,000 रुपये से अधिक जुर्माने अध्यारोपित नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है भाई, मंडी समिति कितने पैसा का आरोप लगा सकती है, उल्लंघन में सजा कितनी दे सकती है, सिर्फ 2,000 से अधिक नहीं दे सकती। तथा अध्यक्ष जो रहेगा वो, सॉरी 2,000 ही लिखा है ना, अध्यक्ष जो रहेगा 200 रुपये, 500 रुपीज दिया है। आई थिंक ये ठीक है, 500 यहाँ पर क्या लिखा, 5,000 होना चाहिए, क्योंकि मंडी समिति 2,000 है और अध्यक्ष का जो अध्यक्ष 500 लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों में इंग्लिश में भी क्या लिखा है, 500 लिखा है। ठीक है, 500। चलिए, तो 5,000 होना चाहिए, यहाँ पर 2,000 है तो यहाँ पर 5,000 होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 2,000 रुपये यदि ये करते हैं, कौन करता है भाई, मंडी समिति अध्यारोपित करता है किसी कृत्यकारी पर तो वो 2,000 कर सकता है। अगर अध्यक्ष करता है तो यहाँ पर 5,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 500 लिखा है, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, चलिए, हो सकता है इसमें चेंज किया गया होगा, उसको एक बार देखना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा स्टार मार्क लगा दीजिए। चलिए, परंतु यह और भी है कि इस धारा के अधीन बोर्ड की शक्ति संबंधित व्यक्ति को सुनाएगी
या व्यक्तियुक्त अवसर देने का दुरुपयोग नहीं कीजिए। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का किसी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माने थोपने से पहले, भाई इसको 2000 का जुर्माना लगा दो, उसको 5000 का जुर्माना लगा दो, ये थोपने से पहले उनको एक बार अवसर भी देना पड़ेगा, युक्त अवसर देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ ये उल्लंघन का आरोप है, क्या आप मानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको एक बार युक्त अवसर देना पड़ेगा, बोलने का मौका देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप उस पर जुर्माना ठोक सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, और जुर्माना मंडी समिति, जैसे बार बार बोल रहा हूँ, 2000 अध्यक्ष 500 लिखा है, 5000 हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मे भी 5000 हो सकते हैं। चलिए चलिए, उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे व्यक्ति द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर एमडी को कर सकेगा। ठीक है, चलिए ये क्या कहा गया है भाई, यदि कोई, देखिए मान के चलिए कोई अध्यक्ष है, समिति का अध्यक्ष है, या मंडी समिति है, मंडी समिति है, उन्होंने क्या किया है, आरोप लगाया है इस पर, कोई कृत्यकारी है, कृत्यकारी, मंडी कृत्यकारी, या जिसे हम बोल सकते हैं कोई भी हो सकता है, चाहे जैसे कि मैंने बोला हमाल हो सकता है, चाहे वो तुलैया हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, इन पर क्या लगाया है, आरोप लगाया है। अब इनको इनको 2000 रुपये का, मान के चलिए मंडी समिति ने क्या किया, 2000 रुपये का जुर्माना लगाया, और ये व्यक्ति खुश नहीं है, ये जो हमाल पर लगाए या किसी पर लगाए, ये व्यक्ति क्या है, खुश नहीं है, तो ये मंडी समिति के विरुद्ध किस पर अपील कर सकती है, किसके पास अपील कर सकता है, किसके पास अपील कर सकता है भाई, अपील कर सकता है एमडी के पास अपील कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास अपील कर सकता है, और वो कितने दिन के भीतर, 15 दिन के, 15 डेज के भीतर, 15 दिन के भीतर। ठीक है, उनकी जो उनको आरोप लगा दिया है, 2000 रुपये की जो है सजा सुना दी गई है, तो 15 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है मंडी कृत्यकारी एमडी के पास, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, और एमडी का जो है निर्णय, एमडी का निर्णय जो है वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। ठीक है, ये जो भी फैसला लेंगे वो क्या होगा, वो सबके लिए, जिसके लिए भी अगर वो निर्णय सुनाए, वो निर्णय हो अंतिम और सर्वमान्य होगा, वो याद रखेंगे, यहाँ पर यही कहा गया है। ठीक है, प्रबल संचालक कर सकते हैं, और उस प्रबल संचालक का निषेध अंतिम होगा। ठीक है, और मंडी सौदे की वसूली, मंडी सौदों की, जब जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडित किसी अपराध का दृष्ट ठहराया जाए, तब मजिस्ट्रेट किसी ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त जो कि अध्यारोपित की जाए फीस की रकम या कोई अन्य रकम जो उस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियम उप विधियों के अधीन सौदे वसूल करेगा, और मंडी समिति को भुगतान करेगा। ठीक है, चलिए ये क्या कहा गया है, कहने का मतलब है, देखिए जुर्माने की राशि जो है तो वो तो रहेगा, जैसे 2000 रुपये जुर्माना लगा दिया गया है, तो जुर्माने की राशि तो उसको देना पड़ेगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो फीस होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो फीस होगा वो भी मंडी समिति को चुकाना पड़ेगा, जिस पर ये आरोप लगा है। तो जो न्यायालय है, वो क्या कर सकता है, जिस पर दो सिद्धि ठहराए, न्यायालय क्या कर सकता है, जुर्माने की राशि के अतिरिक्त कहा गया है। ठीक है, जुर्माने की राशि के अतिरिक्त अन्य रकम भी मंडी समिति को उनको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अपराधों का संज्ञान, अब देखिए अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, कहने का मतलब है अपराध की सुनवाई कौन करेगा। ठीक है, संज्ञान कौन लेगा मतलब सुनवाई कौन करेगा, तो सुनवाई जाहिर सी बात है कोई नहीं कोई जो है जज होगा, मजिस्ट्रेट होंगे, वो करेंगे। ठीक है, अदालत में ही होगा भाई फैसला, कहां पर होगा, जज होगा। तो देखिए किस प्रकार के जज होंगे, किस प्रकार के, तो द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट से निम्न का नहीं होगा। ठीक है, अपराध की सुनवाई कौन करेगा, ऐसा मजिस्ट्रेट जो द्वितीय वर्ग का होगा। ठीक है, प्रथम वर्ग,
ठीक है, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, इस प्रकार से चतुर्थ वर्ग वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो जो द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, उसके नीचे का नहीं होना चाहिए, निम्न वर्ग का कोई नहीं होना चाहिए, उसके नीचे का नहीं होना चाहिए। तो द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट का जो है वो इस प्रकार की जो अपराधों की सुनवाई कराएगा, ठीक करेगा, मतलब ठीक है कराएगा, इन्हीं नियमों या विरुद्ध किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात, बस इतना याद रखें, अपराधों की सुनवाई कौन करेगा? द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट करेगा, बस इतना याद रखें। धारा नंबर 52। ठीक है, चलिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब चलते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आपको सिर्फ वो जितना 48 देख लिए, 49 देख लिए, 50 देख लिए, 51 देख लिए, 52 देख लिए, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। सबको तो आपको याद रख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इतनी सारे धाराएं हैं, आप कितने को याद रखेंगे भाई? ठीक है, आपके पास 82 धाराएं हैं, 82 धाराएं हैं, और इसका जो है और 14 क्या है अध्याय है। सबको तो आप याद नहीं रखेंगे, तो याद उसी को रखिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना हो चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे 52 तक। 53 याद रखे न रखे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। 54 यदि है तो नहीं है भाई, 54 भी नहीं है, तो 53 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब चलते हैं नंबर 10वां, अध्याय नंबर 10। और अध्याय नंबर 10 में कितनी क्या क्या बातें कही गई है, क्या है अध्याय नंबर 10? क्या है? नियंत्रण। अध्याय नंबर 10 क्या है? नियंत्रण। धारा 54 से धारा 59 तक दिया गया है इसमें। ठीक है, 59 से 54 से 59 तक है अध्याय 10 नियंत्रण। चलिए धारा 54 स्टार्ट करते हैं। धारा 54 किस प्रकार का कंट्रोल की बातें कही गई है देखते हैं। मंडियों को निर्देश देने तथा निरीक्षण करने की शक्ति एवं मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच करना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मंडी चल रही तो मंडी का कोई ना कोई निरीक्षण करेगा, मंडी को कोई ना कोई कंट्रोल करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए क्या क्या बातें, क्या क्या निर्देश है, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, तो हम देखेंगे। प्रबंध संचालक या जिसे हम कहते हैं एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक के बारे में कहा गया है कि किसी मंडी समिति के लेखाओं तथा कार्यकलापों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा, या खुद करेगा या वो उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्राधिकृत जो व्यक्ति होगा, अधिकारी होगा, वो करेगा। ठीक है, तो एमडी क्या कर सकेगा भाई? मंडी समिति के लेखाओं तथा कार्यकलापों का निरीक्षण करेगा, कैसा चल रहा है, ठीक है, सभी सारी चीज ठीक ठाक है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से प्रबंध संचालक मंडी समितियों को निर्देश दे सकेंगे तथा मंडी समितियां ऐसे निर्देश का अनुपालन के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो प्रबंध संचालक एमडी होगा, वो मंडी समिति को निर्देश देगा किसी भी बात को लेकर। ठीक है, किसी भी बात को लेकर अगर लगता है तो एमडी जो है मंडी समिति को निर्देश देगा, भाई साहब ये करिए, वो करिए, ये कराइए, वो कराइए। ठीक है, और उसका पालन करना अनिवार्य होगा किसके लिए? मंडी समिति के लिए। तो मंडी समिति अनिवार्य रूप से ये करेगा। चलिए, किसी मंडी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच कर सकेगा। ठीक है, कि मंडी समिति का कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई गड़बड़ी है कि नहीं, ये सभी का जांच भी कौन करेगा? ये प्रबंध संचालक ही करेगा। फिर कहा गया है किसी मंडी समिति से ऐसी विवरण लेखे या रिपोर्ट जिसके की देर की ऐसी समिति से अपेक्षा करें वो उचित समझे मांगा सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अगर विवरण आता है, किसी भी प्रकार का लेखे या रिपोर्ट जो रखे हुए हैं, वो कभी भी एमडी मंडी समिति से मांग सकता है, भाई इसके लिए रिपोर्ट दीजिए, आपने ये काम कराया क्या, इसका रिपोर्ट सौंपिए मुझे। ठीक है, ये काम ठीक से हुआ कि नहीं, इसका रिपोर्ट दीजिए, इसका लेख दीजिए। ठीक है, तो ये जो है एमडी मांग सकता है। फिर किसी मंडी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी भी ऐसी संपत्ति है कि आपत्ति है, भाई ये क्या लिखा है? ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द रॉन्ग लाइफ गारंटी, क्या आपत्ति लिखा है कि संपत्ति होना चाहिए। किसी भी ऐसी संपत्ति पर जिसका कि उसे किसी ऐसी बात की किए जाने जो कि ऐसी समिति या उसकी ओर से जाने वाले या की जा रही विद्यमान होता प्रतीत हो, अवैधता
असममितता या अनौचित के आधार पर विचार कर सकेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है संपत्ति के लिए भी ये अपना क्या करें, विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ क्या कहा गया है, किसी ऐसे जानकारी का विचार कर ले लो कि वह प्रबंध संचालक दे सकता है जिसके संबंध में उचित प्रबंध से प्रतीत हो कि उसकी किसी बात की ऐसी समिति द्वारा किया जाना आवश्यक है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी विचार कर सकता है कि ऐसा जो समिति जो है ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी प्रबंध संचालक को प्रतीत होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी वो जांच कर सकता है, इसके लिए भी वो बातें कर सकता है। यह निर्देश दे सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो जाने वाली हो या जो की जा रही है, ठीक है, उस पर विचार जो है कर सकते हैं कि होना चाहिए। ठीक है, जो कि जाना चाहिए किंतु नहीं जा रही है, ऐसे समय विभिन्न संबंध में वो निर्देश दे सकती है किसी भी बात को लेकर। ठीक है, चलिए और क्या क्या कहा गया है, जब किसी मंडी समिति कार्यकलापों का इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाए या किसी मंडी समिति की कार्यवाही की परीक्षा धारा 59 के अधीन राज्य सरकार जो है द्वारा की जाए, तब ऐसी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक एवं जो है सदस्य मंडी समिति की कार्यकलापों या कार्यवाही के बारे में अपने कब्जे में ऐसी जानकारी ले जो यथार्थ से राज्य सरकार, प्रबंध संचालक या प्रबंधन अधिकारी की जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें भी आपको देखने को